नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय भुगतान पद्धति जो है ना दोस्तों, वो उन्होंने अब यूपीआई के जरिए लेन देन पर दोस्तों चार्ज लेना चालू कर दिया दोस्तों, जिसका भुगतान आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या आप अगर फ़ोन पे गूगल पे यूज करते हैं दोस्तों, तो क्या आपको गूगल पे फ़ोन पे से अगर आप पेमेंट करते हैं तो क्या आपको चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों या नहीं देना पड़ेगा, किन पर चार्ज लगेगा दोस्तों। यूपीआई के जरिए अगर आप प्रीपेड पेमेंट करते हैं दोस्तों तो उस पर क्या चार्ज लगेगा, कि यूपीआई पर लगेगा दोस्तों, किस पर चार्ज लगेगा, किस व्यक्ति पर लगेगा दोस्तों, किस प्रकार से उसको भुगतान पर आपको देना पड़ेगा दोस्तों, टोटल यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो को क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप ट्रांजैक्शन से पहले अगर इस बात को समझ लेते हैं दोस्तों, तो आप इस चार्ज से बच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आ जाए दोस्तों, तो ये अपनों लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे अगला व्यक्ति भी ये समझ सके दोस्तों कि जो अप्रैल में जो चार्ज देना है, 1 अप्रैल से एनपीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया दोस्तों कि आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो वो चार्ज किस पर लगना है दोस्तों, आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं दोस्तों अगर आप फ़ोन पे या गूगल पे यूज करते हैं और फ़ोन पे गूगल पे यूज करके दोस्तों फ़ोन पे यूपीआई या गूगल पे यूपीआई के जरिए दोस्तों अगर आप पीपीआई अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, तो चार्ज लगेंगे। अब प्रश्न आता है दोस्तों कि पीपीआई क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर पीपीआई कैटेगरी में मर्चेंट पर ही लगना है दोस्तों। तो मर्चेंट क्या है दोस्तों, ये टोटल आगे हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। यहाँ पर यूपीआई के जरिए अगर आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर आप करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों पीपीआई क्या है आप जान लीजिए। पीपीआई मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड मतलब होता है दोस्तों कि आप अगर मान लीजिए कोई सेलिंग कर रहे हैं या कोई, जैसे मान लेते हैं उदाहरण में, आप अगर उपयोग करना चाहते हैं, उपयोग से पहला जो पेमेंट होता है ना, उससे बोलते हैं प्रीपेड। जैसे मान लेते हैं उदाहरण दोस्तों, एग्जांपल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस है दोस्तों, आप सेलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप कपड़ा का सेल कर रहे हैं दोस्तों, आप ईंधन का सेलिंग कर रहे हैं दोस्तों, या फिर अन्य कोई सर्विस आप सेल कर रहे हैं, और सेल करने से पहले कस्टमर से आप पेमेंट ले लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं दोस्तों, मतलब कस्टमर आपके अकाउंट में पेमेंट कर देता है या आप उसे पेड कर देते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पर जाहिर दोस्तों कि आपने सर्विस देने से पहले और सर्विस लेने से पहले आपने उसे पेड कर दिया दोस्तों, पेमेंट को रिसीव कर लिया दोस्तों, अर्थात इसे बोलते हैं दोस्तों प्रीपेड। तो प्रीपेड से, वॉलेट से, डेबिट कार्ड से अगर आप लेन देन करते हैं यूपीआई के जरिए, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक पद्धति है दोस्तों जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, उसका लेन देन करता है, ट्रांजेक्शन करता है। तो आप समझिए यूपीआई से यूपीआई करेंगे दोस्तों, तो उस पर चार्ज नहीं लगना है। अगर आप यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड से पेमेंट आप लेते हैं दोस्तों, वॉलेट से, डेबिट कार्ड से अगर आप लेते हैं, तो आप पर चार्ज लगेगा दोस्तों। लेकिन किस पर लगेगा दोस्तों, तो ये जो यूपीआई के जरिए पीपीआई चार्ज है दोस्तों, वो समझिए मर्चेंट अकाउंट पर ही लागू होगा। तो मर्चेंट अकाउंट क्या है दोस्तों आप समझिए। जैसे दोस्तों एक छोटे व्यवसायी या व्यापारी या बड़े व्यापारी, अगर आपका जो अकाउंट है दोस्तों, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन दोस्तों वो अकाउंट अगर बिजनेस अकाउंट है, तो आपको पीपीआई चार्ज आपको 0.5 से 1.1% तक आपको देना है। अगर यहीं पे आप मल्टीपल शॉपिंग करते हैं दोस्तों, तो 1.5% तक भी आपको चार्ज देना पड़ सकता है दोस्तों। क्लियर रूप से आपको 1 अप्रैल से आपको हर हाल में देना ही पड़ेगा दोस्तों। अर्थात मिला जो कि समझिए दोस्तों कि अगर आप फ़ोन पे टू फ़ोन पे, गूगल पे टू फ़ोन पे अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, लेन देन करते हैं दोस्तों, आप एक सिंपल सा आप खाता धारक हैं, तो आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका उस पर कोई चार्ज नहीं देना है। चार्ज उनको देना है दोस्तों जो क्यूआर पेमेंट लेते हैं, डेबिट कार्ड इत्यादि से जो पेमेंट लोगों से लेते हैं दोस्तों, अर्थात जो मर्चेंट कैटेगरी के हैं, मतलब जो व्यवसायी कैटेगरी के हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो दोस्तों, उन लोग को चार्ज देना है। जैसे दोस्तों आइए एग्जाम्पल में हम समझते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई क्यूआर कोड को स्कैन किया और आपने उसमें पैसा डाल दिया दोस्तों, लेकिन वो पैसा किस में गया, जो क्यूआर लगाया था दोस्तों अगला, वो व्यक्ति बिजनेस था, उनका जो अकाउंट है जिस पर आपने पैसा को ट्रांसफर किया है दोस्तों क्यूआर पेमेंट के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, तो आपका चार्ज नहीं लगने वाला है। चार्ज वो व्यक्ति जो पेमेंट लिया है दोस्तों, शॉपिंग से हो, बिजली से हो दोस्तों, या फिर एजुकेशनल हो दोस्तों, या फिर
ईंधन से हो दोस्तों संबंधित, वो व्यक्ति जो अगला मर्चेंट है यानी जो व्यवसायी है ना व्यक्ति, उसको चार्ज देना है, क्योंकि उस क्यूआर के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से जो उनका अकाउंट है वो मर्चेंट अकाउंट है दोस्तों, उन्होंने पेमेंट लिया है, तो पेमेंट उनके खाते में उस क्यूआर के माध्यम से यूपीआई के जरिए दोस्तों उसके अकाउंट तक आता है दोस्तों। तो चार्ज उस मर्चेंट अकाउंट को देना है, मतलब उस व्यवसाय को ही चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप पेमेंट किए हैं तो आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। अगर मतलब आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, जो मर्चेंट अकाउंट है, आप समझिए बिजनेस अकाउंट अगर जो खुलवाता है किसी बिजनेस के पर्पज से दोस्तों, अकाउंट में पैसा लेने के लिए दोस्तों, तो उस व्यक्ति को ही यहाँ पे चार्ज देना है, न कि आपको देना है दोस्तों। अगर आपका भी अकाउंट अगर बिजनेस अकाउंट है अर्थात मर्चेंट अकाउंट है, तो आपको चार्ज 1 अप्रैल 2024 से दोस्तों 2000 से अगर ऊपर पेमेंट करते हैं तो चार्ज आपको देना है। अर्थात आप समझ गए हैं दोस्तों कि अगर आपका एक सिंपल अकाउंट है, आप एक बिल्कुल नॉर्मल दोस्तों आप अकाउंट लेते हैं चलाते हैं दोस्तों, तो आपको चार्ज नहीं देना है। चार्ज वो व्यक्ति देगा जो व्यवसायिक कैटेगरी का हो, जिसका अकाउंट बिजनेस अकाउंट हो दोस्तों, उनको ये चार्ज देना है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों कि चार्ज किसको देना है। मतलब समझिए साहब कि अगर आप अभी जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर सिंपल अकाउंट है फोन पे टू फोन पे दोस्तों, गूगल पे टू फोन पे, तो आपको चार्ज देना नहीं है, चार्ज उन्हीं को देना है जो मर्चेंट अकाउंट है दोस्तों। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतने बताना था, आप लगता है समझ गए होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।